की जेठानी। लक्ष्मी जैसे ही शादी करके अपने घर आई, उसने देखा कि उसके घर में सास, ससुर और उसके पति के अलावा एक जेठानी भी है। लेकिन जेठ जी का तो कोई अता पता ही नहीं। जब भी लक्ष्मी किसी से अपने जेठ के बारे में पूछती, तो कोई भी सीधे सीधे जवाब नहीं देता। बिना जेठ जेठानी को देखकर लक्ष्मी का दिमाग घूम गया था। जेठानी जी, इस घर में कोई नहीं बताता कि आपके पति देव कहाँ है। आप तो बता दीजिए। अरे तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये सवाल मुझसे मत पूछा करो। लक्ष्मी अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, अब कैसी माँ है? आपकी बड़ी बहू बिना पति के घर में रहती है और आपको बुरा भी नहीं लगता? अरे तुम फिर भी वही सवाल कर रही हो। तुम ये मान लो कि तुम्हारी जेठानी बिना जेठ की है, उसमें तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी नहीं है सासू माँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा देखा भी नहीं। बिना सास की ससुर, बिना ससुर की सास, बिना जेठ जेठानी। अरे सब कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। अब चुपचाप जाकर अपना काम करो, ज्यादा जग्गा जासूस बनने की जरूरत नहीं है, समझी? लक्ष्मी बेचारी जाकर चुपचाप अपना काम करने लगती है। एक रात घर के पीछे वाले आंगन में खटर पटर की आवाज सुनकर लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। लक्ष्मी चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है। ये क्या? जिठानी जी तो किसी आदमी के साथ चोरी छुपे बातें कर रही हैं। मुझे जाकर पता करना होगा। लक्ष्मी जाकर उनकी बातें सुनती है। इस तरह चोरी छुपे मुझे मिलने क्यों आते हो? किसी को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो चल जाने दो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये घर वाले तो नहीं जानते ना। अब हम और कितने दिन एक दूसरे से ऐसे ही दूर रहेंगे? क्या कर सकते हैं? अब तो मेरी देवरानी घर में आ गई है। बार बार पूछती है, जिठानी जी आपकी पति देव कहाँ है? आप बिना जेठ की जिठानी कैसे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना ज्यादा नहीं रह सकता। लक्ष्मी चुपचाप उन दोनों की बात सुनकर अपने कमरे में लौट आती है और मन ही मन सोचने लगती है कि वो अपनी जेठानी के इस चक्कर के बारे में पता लगा कर रहेगी। अगले दिन लक्ष्मी अपने पति से पूछती है, अजी सुनते हो